मैं अपनी लिखी हुई कविता, बहुत शुक्रिया, शुरू करता हूँ। उस कविता का शीर्षक है मैं यमराज का भैंसा हूँ। तो गौर फरमाइएगा, अर्ज किया है कि मैं यमराज का भैंसा हूँ। ये था, ये हॉस्पिटल से रिलेटेड है, जो कोरोना काल में जो मैं ऑब्जर्व किया, उसके बाद में जो ऐसा पेंडेमिक था उस पे से ये मैंने निकालने की कोशिश की, थोड़ा हाथ से उठाया है। मैं यमराज का भैंसा हूँ। तो यमराज मेरा बॉस बोलता है कि चल महीश तैयार हो जा, अस्पताल जाना है, किसी को उठाना है। महीश भैंसे को बोलते हैं कि चल महीश तैयार हो जा, अस्पताल जाना है, किसी को उठाना है। बड़ी बसड़ मचाई है कि बड़ी बसड़ मचाई है, सोशल मीडिया पे छाई है। ये बेड नंबर 324 वाली ने बड़ी बसड़ मचाई है। एक रिवाज है कि हॉस्पिटल में सबको बेड नंबर से जाना जाता है, कैदियों को जेल में उनके बिल्ले से जाना जाता है, एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स को उनके रोल नंबर से जाना जाता है। कि बेड नंबर 324 वाली ने बड़ी बसड़ मचाई है, सोशल मीडिया पे छाई है। तो मैं यानी कि भैंसा कि वाह जी वाह बॉस, कि वाह जी वाह बॉस, माना मैं महीश हूं, सेवा में नित्य अड़ी हूं, पर स्टेथोस्कोप इंजेक्शन देख घबराता हूं, पर स्टेथोस्कोप इंजेक्शन देख घबराता हूं। श्वेत वस्त्रधारी नर्सों पे लट्टू हो जाता हूं, मैं श्वेत वस्त्रधारी नर्सों पे लट्टू हो जाता हूं। मरीजों से दोस्ती कर अपने टारगेट भूल जाता हूँ, कि मैं मरीजों से दोस्ती कर अपने टारगेट भूल जाता हूँ। पिछली बार भी तो आपने मेरी खिंचाई की थी, कोरोना के टारगेट पर मैंने कितनी सफाई दी थी, मास्क के टास्क देखे, देखे वैक्सीन के सीन, अस्पतालों की लूट देखी, वे सभी थे ऑक्सीजन विहीन। यारों परिवारों के प्यार देखे, परहेजों उपचारों टोटकों के प्रहार देखे। दुआओं ने मेरे लोड किए हुए पार्सल सब उतार लिए थे। अपन तो अस्पताल का गेट भी पार कर लिए थे। और जब श्वेत परिधान में सिमटी एक अप्सरा पूछी कि कौन हो तुम, कि श्वेत परिधान में लिपटी एक अप्सरा पूछी कि कौन हो तुम, तो बोलती बंद हो गई थी, युक्ति कोई ना सूझी थी। उसकी करुणा भरी झील सी आंखों में डूब गया था। मैं अपना दिल हार गया था। आपका वीआईपी टैग भी किसी काम नहीं आया था। तो बॉस माना अपना मौत का ठेका है, लेकिन आपने वो सीन अभी कहाँ देखा है? क्या आपने वो सीन कहाँ देखा है जब अपनों के लिए लोग भगवान से भी लड़ लेते हैं, बिना अस्त्र अश्रुपूर्ण नेत्रों से हमारे टारगेट छीन लेते हैं। इतना सुन बॉस मौन हो गए, यमराज मौन हो गए, अपनी गदा नीचे करके बोले कि हमें कोई आपत्ति नहीं अगर कोई हमारी दहलीज से वापस हो ले। हमारा आशीर्वाद है कि जो भी जन्मा वो भरपूर जी ले। पर अस्पताल ही लापरवाह है तो कोई क्या बोले। माना डॉक्टर्स आपको दर्द से बचा सकते हैं, आईसीयू में मौत को हरा सकते हैं। हाँ, फिर मित्रों की दुआ भी तो रंग लाती है। यमदूत को ये ड्यूटी ऐसे ही थोड़ी सुहाती है। इसलिए अब हम उन जगहों पे चलेंगे जहां डॉक्टर नहीं पहुंचते, जैसे टूटे दिल के कोने, जहां मर्ज अकेलापन है और इलाज दोस्ती है। और ये सभ्यता और व्यवस्था, ये लूट की सभ्यता और व्यवस्था, व्यावसायिक मानसिकता ये कचोटती है, हमें कोसती है। डॉक्टर तो रक्तचाप समझ सकते हैं, पर रिश्तों का रिसाव वो भी कहाँ समझते हैं। अस्पतालों डॉक्टरों तुम बचाओ उन्हें, जो यार हैं जिंदा दिली से जीते हैं, यारों के यार हैं जिंदा दिली से जीते हैं। हॉस्पिटल से नहीं डरते, संग पीते पिलाते हैं। मृत्यु आए तो उसे मुस्कुरा के गले लगाते हैं, कि मृत्यु आए तो उसे हंस के गले लगाते हैं। तो
दोस्तों, क्या अजीब दुनिया की रीत है कि क्या अजीब दुनिया की रीत है। हम उठाएंगे अब उन आत्माओं को, क्या अब हम उठाएंगे उन आत्माओं को जो जीते जी अंदर से खाली हैं, देश या समाज पे बोझ वो एक गंदी गाली हैं। तो फ्रेंड्स, जीवन में सिर्फ उन्हीं के लिए मेले हैं, हंसी खुशी के मेले हैं। जीवन में सिर्फ उन्हीं के लिए हंसी खुशी के मेले हैं जो हंसकर सब दुख तकलीफ़ें झेले हैं, सब दुख तकलीफ़ें झेले हैं। बहुत शुक्रिया।